त्रिकोणमिति में ऊंचाई और दूरी से हम लोग प्रश्न देख रहे हैं। आइए आज एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ऊंचाई और दूरी का जो 2015 में भी पूछा हुआ है और आपके किताब के साधित में भी दिया हुआ है। देखते हैं इस क्वेश्चन में कि आखिर कहा क्या गया है और बनाना कैसे है। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। शुरू से अंत तक देखिए और एक एक चीज को समझिए, आपका यह कंठस्थ हो जाएगा और बहुत बढ़िया क्वेश्चन इसको कहेंगे, वीवीआई क्वेश्चन कहेंगे। आइए क्वेश्चन देखें क्या कहता है। किसी मीनार के आधार से गुजरने वाली सरल रेखा पर 4 मीटर और 9 मीटर दूरियों पर स्थित क्रमशः 2 बिंदुओं से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण पूरक हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। आइए पहले हम लोग मीनार का फिगर बनाते हैं। यह मान लीजिए कि एक मीनार है, तो इससे सरल रेखा पर क्या कहा, मीनार के आधार से गुजरने वाली सरल रेखा पर यहाँ पे 2 बिंदु है। एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं, एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं। तो 2 बिंदुओं पर दो बिंदु ले लिए। एक का दूरी है 4 मीटर, दूसरे का दूरी है यहाँ आपका यह हो गया 4 मीटर। नाम रख लीजिए पहले ए बी सी और डी। और यहां से यहां तक आपका कितना है 9 मीटर। यहां से यहां तक आपका है 9 मीटर। क्या लिखा है देखिए फिर, सरल रेखा पर 4 मीटर और 9 मीटर की दूरियों पर स्थित क्रमशः 2 बिंदु, देखिए 2 बिंदु सी और डी से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण परस्पर पूरक है। समझेंगे कि पूरक क्या होता है। इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं, तो यह हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस थीटा। हम पूरक को समझाते हैं, आपको पहले वहां लिख लिए हैं। तो कहता है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। आइए हल कहता है कि ए बी बराबर मीनार की ऊंचाई बराबर व्हाट। ए बी बराबर मीनार की ऊंचाई बराबर व्हाट निकालना है हमारा। बी सी बराबर 4 मीटर, बी डी बराबर 9 मीटर। पूरा कितना है 9 मीटर और यह बी सी कितना है 4 मीटर। यहां कोण ए बी सी लिखिए चाहे डी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी डी बराबर 90 डिग्री समकोण है। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा समझिएगा कि 2 कोण हो, यदि θ1 प्लस θ2 बराबर यदि 90 डिग्री हो तो यह पूरक कोण होता है। 2 कोण मिलके जब 90 के बराबर हो, पूरक को समझिए, 2 कोण मिलके 90 के बराबर हो तो वह परस्पर पूरक कोण कहलाता है। तो यदि θ1 यहीं रहने दें तो हो जाएगा θ1 बराबर 90 डिग्री माइनस θ2। यही चीज यहां लिखे कि एक को थीटा माने हैं, दूसरा भी थीटा था, तो थीटा प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री। तो एक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। आइए तो यहां लिख लेंगे हम लोग कोण ए सी बी बराबर थीटा, कोण ए डी बी बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा, पूरक कोण से। पूरक कोण से। अब आइए पहला त्रिभुज ले। त्रिभुज ऐसे लिखिए। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण ए सी बी से, देखिए हमारा निकालना क्या है, ए बी निकालना है। तो इस कोण के लिए लंब हो जाएगा ये और यह आधार हो जाएगा। तो हो जाएगा tan थीटा बराबर ए बी बटा बी सी, या tan थीटा बराबर ए बी बटा 4 मीटर। इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। इसको समीकरण 1 बना लिया।
पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में, देखिए ए बी पूरा ले लेते हैं, डी में कोण ए डी बी से, ए डी बी से, पहले भी कहा था हमने कि जिस कोण की चर्चा करेंगे उसको बीच में लिखेंगे। जहाँ की देखिए समकोण की बात की है तो बी समकोण है, बीच में लिखा। यहाँ पे डी की बात किया तो डी बीच में लिखा है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। लैंग्वेज थोड़ा सा ठीक करना है। मैथ में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, बेसिक जो है उसको समझिए, करना क्या है उसको समझिए। थोड़ा थोड़ा सा चीज़ होता है जिसको ध्यान लोग नहीं देता है, जिसके चलते मैथ में कमजोरी रह जाती है। आइए, कहा tan 90 डिग्री माइनस थीटा का है tan, तो यहाँ फिर लंब है ए बी और इस कोण के लिए आधार हो गया बी डी। tan थीटा बराबर ए बी बटा बी डी, या अब देखिए tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो हो जाएगा cot थीटा बराबर ए बी बटा 9 मीटर, या फॉर्मूला बताया था आपको कि cot थीटा होता है 1 बटा tan थीटा, 1 बटा tan थीटा बराबर ए बी बटा 9 मीटर। या देखिए यहाँ समीकरण 1 में tan थीटा का मान ए बी बटा 4 आया है, तो लिखेंगे 1 बटा ए बी बटा 4 मीटर बराबर ए बी बटा 9 मीटर, या उलट जाएगा तो हो जाएगा 4 मीटर बटा ए बी बराबर ए बी बटा 9 मीटर, या ए बी स्क्वायर तिरछा गुना हो गया तो बराबर हो जाएगा 36 मीटर स्क्वायर, या ए बी बराबर रूट अंडर 36 मीटर स्क्वायर, या ए बी बराबर 36 को तोड़ेंगे तो 6 में 6 से गुना कीजिएगा, 6 के 36 रूट में निकालना है तो हो जाएगा 6 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर। आपका मीनार का ऊंचाई कितना निकल गया? 6 मीटर। कितना आसान था क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको समझ होना चाहिए। यदि आपका समझ है तो कलम कहीं नहीं रुकेगा। एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन बनाने के लिए 5 से 7 मिनट का टाइम आपको लगेगा और एकदम क्लियर बनेगा, सही बनेगा। थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और पूरे संकल्प के साथ दौड़ लगाइए।